अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। सच्ची पक्की बात आज की। सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत के मुर्तकब ठहराए गए हैं और वज़ारत उज़्मा से फ़ारग किए गए हैं। यकीनन एक अदालती जंग होगी, उनके पास ऑप्शन होगा अपील का और आगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म का रुखसत होना बहुत अहम है और जो मौजूदा हालात हैं उसमें ख़ास तौर पर सेंटोरस के मामलात आपके सामने हैं। वहाँ पर उनके अंदर एक ख़ानदानी जो लड़ाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। जो वालिद के नाम ज़्यादा शेयर थे और सरदार तनवीर इलियास के नाम कम थे, फिर इन पे कोई इल्ज़ामात लगाए गए कि 9-10 अरब रुपए यहाँ से इस्तेमाल हुआ है और कोई पता नहीं कहाँ गया है। तो ज़ाहिर बात है, बिजनेस है, चाहे फैमिली हो, आपस में तो माली मामलात में ये चीज़ें तो आ ही जाती हैं। तो सरदार तनवीर इलियास ने जो 10-12 अरब खर्च किए हैं, ये सवालिया निशान है और वाक़फ़ाने हाल बताते हैं कि ये पैसे जो पिछले एक साल में कहाँ खर्च हुए हैं, वहीं हुए हैं जो लड़ाई इस मुल्क में चल रही है, जो अदारों पे हमला आवर हुआ गया है, जो इस मुल्क में एक इंतशार फैलाया गया है, जो वसाइल का बेतरक इस्तेमाल पहले सरकारी वसाइल का होता था, हुकूमत जाने के बाद भी पैसे तो उसी तरह खर्च हो रहे हैं। तो जब सरकार चली गई थी तो पैसे कहाँ से आ रहे थे? तो इसी तरह की जगहों से आ रहे होंगे जो साथ थे। 10-12 अरब तो सिर्फ ये एक अमाउंट है, और भी पता नहीं कितने मामलात हैं। लेकिन अब इसमें अहम जो बात है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास ये भी बाकियात में से था। बाकियात इनकी जो एक 2018 में एक टोले को मुसल्लत किया गया था इस मुल्क में, और उसमें उस गुनाह में सब शामिल थे। बाद में कफारा अदा हो रहा है और होना भी चाहिए, और अच्छी बात यह है कि वक्त बदल गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले आपको जो एक तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनको केपीके में 1300, जिनको 25,000 और 50,000 मुख्तलिफ अमाउंट्स मिलती थी, कैटेगरीज थी। क्या था? अदारों को गालियां देते थे, अपना जो बयानिया है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है, उसको वो आगे फैलाते थे सरकारी वसाइल से। पंजाब में इससे भी ज्यादा थे। और एक और जो ग्रुप जो इस मुल्क में अपने आप को दानश्वर, जो ये कहता था कि हमें ये बताया जाता था कि फलां करप्ट है और फलां, अब वो सब किधर हैं, हमें ये बताया जाता था और अब हम बागी हो गए हैं, अब हम बताएंगे, अब वो वक्त नहीं रहा और हमें आपको समझ नहीं आ रही कि वक्त बदल चुका है। बड़ी चीजें अभी भी, आज के इस टाइम भी ये सब लोग यही कुछ कहते फिर रहे हैं। तो उनके लिए ये पैगाम है, जनाब आप समझ लें, समझ जाएं, और आपको समझ आ भी जाएगी, वक्त वाकई बदल गया है। ये जो मुसल्लत किया गया था ना आप लोगों को, वो अब अनडू हो रहा है। पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर में आप लोगों की वायरस की इंस्टॉलेशन हुई थी, इस वायरस को अब अनडू किया जा रहा है और ये अनडू होगा। सरदार तनवीर इलियास बज़ाहिर या वैसे बिल्कुल एक अदालती फैसले के जरिए गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो उसी इंस्टॉलेशन का है ना जो हुई थी इस पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर में गलत तरीके से। आजाद कश्मीर में भी इंस्टॉलेशन ये हुई थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह की इंस्टॉलेशन हुई थी, उसको भी अनडू होना है। और बिल्कुल आईनी कानूनी तरीके से होना चाहिए, लेकिन जैसे लाए गए थे वैसे ही भिजवाए जाने चाहिए। ये कोई नहीं है कि आपको लाया तो गैर आईनी तरीके से जाए और आप कहें जी हमें गैर आईनी तरीके से फारग ना किया जाए। भाई जैसे भी फारग किया जाए, बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने, आप गलत तरीके से लाए गए थे, जैसे भी हो आपको वापस जाना होगा। आज 11 अप्रैल है। जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनका जो एक अब तो ये बात हर कोई कहता है, हम ख्याल बेंच वाली अदलिया है, उनका एहतराम है, लेकिन लड़ाई तो अदलिया के अंदर है। बैठे अपने आप को सारे बैठ के इस लड़ाई को खत्म करें, तो हम जैसों को भी मौका ना मिले आप लोगों पे तनकीद करने का। लेकिन जब पार्टी सब बने हुए हैं, जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ जिस तरह कैंपेन चलाई जा रही है, चलवाई जा रही है, तो जनाब फिर कोई भी अब मुबर्रा नहीं है इससे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो ये लड़ाई शुरू हुई है, ये है तो बालादस्ती की।
چاہے آئین کی ہو چاہے بالادستی کسی بھی طرز کی ہو. یہ گھمسان کی لڑائی ہے. یہ 20 اپریل تک لڑی جانی ہے. اب یہ مرحلہ بڑا ہی اہم ہے کیونکہ پارلیمنٹ سے جو قانون پاس ہو گیا ہے عدلیہ کے حوالے سے، سوموٹو نوٹس کے اختیار کے حوالے سے کہ وہ کیسے استعمال ہوگا، ایکسرسائز ہوگا، جو ایک کمیٹی بنے گی سوموٹو کے اوپر اور اس پہ اپیل کا جو حق ہے، یہ سب چیزیں ہیں. یہ 20 اپریل کو یہ لاگو ہو جانا ہے. اگر یہ 20 اپریل کو لاگو ہو گیا اور یہ ہو جائے گا تو اس میں پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ اس میں ان کے پاس یہی 10 دن ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ یہ لڑائی ہے. یہ لڑائی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، چیف جسٹس ان کے اندر کی یہ ہے، یہ شروع ہے. اور ابھی ایک درخواست بھی آئی ہے اس قانون کے پارلیمنٹ کے حوالے سے. اب اس میں دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے کہ اس سارے معاملے میں آپ لڑ لیں، سارے لڑتے رہیں اور ہارے گی جمہوریت. جیت شاید کسی کی بھی نہ ہو لیکن یہ لڑائی ایک طرح سے ناگزیر بھی ہو چکی ہے کیونکہ آپ سب لوگ آپس میں بیٹھنے پہ تیار ہی نہیں ہیں. نہ سیاسی جماعتیں، نہ ادارے، عدلیہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ججز ہیں. آپ کو اب بیٹھنا ہے، بیٹھیں، کوئی راستہ نکالیں، نہیں تو اس میں ہار سب کی ہوگی اور جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی. اس صورتحال سے بچیں ورنہ آپشن بڑے ہیں اور آپشن پر مجبور نہ کیا جائے. وہ پاکستان کا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی، ہمارا بھی. بیٹھیں، سمجھیں، ورنہ 20 اپریل تک یہ جو ایک ہے نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم، یہ نہ ہو جائے. تو اجازت دیں، اتنا ہی. اس 20 اپریل تک اس سارے معاملے پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.